डियर फ्रेंड, आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 का रिवीजन करने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्विक रिवीजन करेंगे अटैकिंग रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का। तो चलिए हम लोग देखते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ लिखा हुआ है ऑफन इन्वॉल्व। कहने का मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म में अक्सर शामिल होता है क्या? तो लुईस एसिड और लुईस बेस। यहां इसको समझिए, बहुत आसान हो जाएगा आपको कि जितना भी लुईस एसिड है वो सब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल्स है। पहला बात, लुईस एसिड आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। लुईस एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो भी है वो सब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल्स है। और इलेक्ट्रोफाइल्स कैन बी कार्बोकेटाइन। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या कहलाता है? कार्बोकेटाइन। तो सबस्ट्रेट पे जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो हमें क्या देगा? हमें कार्बोकेटाइन देगा। हम क्या देगा? कार्बोकेटाइन। इसको कार्बोनियम आयन भी कहा जाता है। अब देखिए यहां इलेक्ट्रोफाइल्स नॉट आर नॉट, क्या आर नॉट? लुईस एसिड। इसका मतलब क्या? ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर नॉट लुईस एसिड। ठीक है। दूसरा देखिए इधर लुईस बेस में, तो लुईस बेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। तो यहां लुईस एसिड का भी डिफिनेशन मिल गया कि लुईस बेस किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। लुईस बेस किसको बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को हम लोग क्या बोलते हैं? लुईस बेस। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या कहलाएगा? लुईस बेस। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कैन बी न्यूक्लियोफाइल, और क्या कहता है इधर? न्यूक्लियोफाइल, एंड न्यूक्लियोफाइल कैन बी कार्बो एनाइंस। तो न्यूक्लियोफाइल आपको क्या दे रहा है? कार्बो एनाइंस दे रहा है। अब देखिए नीचे से ऊपर पढ़िए, कार्बो एनाइंस कैन बी न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर लुईस बेस। तो इस मैप के जरिए हम लोग इसका क्विक रिवीजन कर सकते हैं। कभी भी शॉर्टकट प्रोसेस है ये। इस प्रोसेस से जब कभी भी आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा अटैकिंग रिएजेंट समझ में आएगा। देखिए फिर से मैं बता रहा हूं, अटैकिंग रिएजेंट कौन है? इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स किसको बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को इलेक्ट्रोफाइल्स बोलेंगे। न्यूक्लियोफाइल किसको बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स को न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हम आर लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर लुईस एसिड। तो और दूसरी बात ये भी समझिए, इलेक्ट्रोफाइल जब सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा तो हमें क्या दे सकता है? कार्बोकेटाइन दे सकता है या कार्बोनियम आयन दे सकता है। इस तरह से हमारा क्विक रिवीजन हो गया इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का। एक छोटा सा और भी हम देख सकते हैं। तो देखिए इसको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल्स को हम लोग क्या करते हैं? रिएक्शन में देखते हैं, सबस्ट्रेट पे अटैक करवा के देखते हैं। जब सबस्ट्रेट पे अटैक कराएंगे तो बहुत इजीली आप समझ जाएंगे कि कैसे अटैक होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, पहले एक रिएक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं? रिएक्शन। चलिए देखिए इस रिएक्शन को, इसको क्या बोलते हैं? इथीन। यहाँ क्या है? डबल बॉन्ड है। ठीक है, इथीन मींस एल्कीन है। यहां पर क्या है? HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड
तो ये क्या करता है, ये रीएजेंट है, ये क्या है, रीएजेंट है, ये क्या है, सबस्ट्रेट है, ये क्या है, रीएजेंट है। ठीक, अब ये दोनों HBr क्या किया, इस पे अटैक करता है और ये देता है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन में ये कैसे बना, ये प्रोडक्ट कैसे दिया, एडिशन कैसे किए, तो एडिशन कैसे किए उसके लिए मैकेनिज्म है, उसके लिए ही क्या है, मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म क्या है देखिए, फर्स्ट स्टेप में दिखाता हूं आपको। फर्स्ट स्टेप रिएक्शन कैसे करता है, देखिए डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस H प्लस Br माइनस। अब देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहा है, यहां आप देख रहे हैं ये प्लस आयन है H प्लस, इसका मतलब ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये क्या करेगा, इस अटैक करेगा, कहां अटैक करेगा, तो डबल बॉन्ड पे, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पर मौजूद है। कितना इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद है, 2 4, कितना इलेक्ट्रॉन मौजूद है यहाँ, 4, 2 कार्बन के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये इस पे अटैक किया, ये क्या किया, इस पे अटैक किया, तो ये हाइड्रोजन क्या हुआ, अटैक करने से क्या हुआ, बॉन्ड टूट गया। टूटने के बाद क्या होगा, तो ये कार्बन का ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, ये हाइड्रोजन ले लेगा, तो ले लेने से क्या होगा, देखिए इधर H, इधर भी H, सॉरी इधर देखिए इसको, तो अब आपको क्या दे दिया, ये कार्बोकेटाइन, ये देखिए क्या दे दिया, कार्बोकेटाइन, ये इसका इलेक्ट्रॉन चला गया इस कार्बन का। ठीक, तो अब ये कार्बोकेटाइन दे दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोनियम आयन, क्या बोलेंगे, कार्बोनियम आयन, जो कि इसको इंटरमीडिएट भी बोला जाता है। तो हमें इलेक्ट्रोफाइल के अटैक होने से क्या मिला, ये मिला, कार्बोनियम आयन मिला। अब कार्बोनियम आयन मिला, अब क्या होगा, सेकंड स्टेप, क्या ले जा रहा हूं, सेकंड स्टेप, चलिए इसको हटा दो। सेकंड स्टेप में क्या देखता हूं, सेकंड स्टेप देखिए, सेकंड स्टेप में क्या होगा, तो आपको ये मिला प्लस Br माइनस। अब देखिए सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये Br क्या करेगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, अब ये Br इसको अट्रैक्ट करेगा, मींस ये किस पे अटैक कर देगा, इस पे, क्योंकि ये क्या है, तो ये कार्बन का न्यूक्लियस, इसको क्या चाहिए, न्यूक्लियस चाहिए, इसको क्या चाहिए, लो डेंसिटी पर अटैक करता है, तो ये किस पे अटैक करेगा, लो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन पे, यहां अटैक करेगा, और अटैक करके क्या होगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो आपको न्यू प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल गया, ये मिल गया। तो इस तरह का एडिशन हुआ, तो यह एडिशन क्या कहलाएगा, ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, एडिशन रिएक्शन। और इस तरह से आपको मैकेनिज्म भी समझ में आया कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल मिला, यहाँ पर आपको न्यूक्लियोफाइल के कारण Br माइनस, तो ये Br माइनस हो गया, यहाँ पे आ गया, तो ये Br इसके साथ ऐड हो गया, मींस न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों यहाँ पे काम कर रहा है एडिशन रिएक्शन में। तो इसी तरह से और भी मैकेनिज्म है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। तो नेक्स्ट वीडियो जो कल हम लोग डालने जा रहे हैं वो किस पे डालेंगे, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म या टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो इस तरह से 5 मिनट लगेगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक कंटिन्यू अगर मैप को देखेंगे, वो जो रिएक्शन मैकेनिज्म का मैप है अगर उसे देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, और धीरे धीरे रिएक्शन मैकेनिज्म एकदम हल्का हो जाएगा, वेरी इजी। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का है, रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत आसान है,
बशर्ते कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो रिवीजन करेंगे, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप लोग रिवीजन करेंगे। थैंक यू।